आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली अवधारणा पेश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बौद्ध दर्शन से जुड़ा एक विचार है जो इंसानों को 4 श्रेणियों में बांटता है। लेकिन यहाँ कोई जाति, धर्म या वो सामाजिक स्थिति की बात नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वर्गीकरण पूरी तरह से हमारे कर्मों और हमारे मन की स्थिति पर आधारित है। और जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में पहला सवाल यही आया कि क्या ये सिर्फ एक प्राचीन विचार है या आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी का एक नक्शा बन सकता है। और यही सवाल मतलब इस पूरी चर्चा का केंद्र है, हम्म। क्योंकि स्रोत की शुरुआत ही इस बात से होती है कि बाहरी तौर पर शरीर से सभी मनुष्य एक जैसे दिखते हैं। हाँ। असली फर्क त्वचा के रंग या कपड़ों में नहीं, बल्कि चित्त में है, मन की क्वालिटी में, हमारा सोचने का तरीका, हमारे काम करने का ढंग और हमारी जीवन शैली ही हमें असल में एक दूसरे से अलग करती है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, एक्सरे है जो बाहरी दिखावे के पार जाकर हमारी अंदरूनी हकीकत को देखता है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हम मिलकर इन 4 श्रेणियों को समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य देवो, मनुष्य पैत्ता, मनुष्य तिरच्छान और मनुष्य निरयो। ये सिर्फ नाम नहीं है ना, ये इंसान की 4 अलग-अलग मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि इनके लक्षण क्या हैं और ये आज के दौर में हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन नक्शा हमें कहाँ ले जाता है। तो शुरुआत सबसे ऊंची श्रेणी से करते हैं जी। जिसे स्रोत मनुष्य देवों कहता है, यानी देवता जैसे मनुष्य। अब देवता शब्द सुनकर लगता है कि हाँ, ये शब्द थोड़ा डरा भी सकता है ना। बिल्कुल, लगता है कि ये कोई बहुत ऊंची, लगभग नामुमकिन बात हो रही है, पर स्रोत इसे बहुत बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाता है। बिल्कुल। यहाँ देवता का मतलब किसी अलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि एक विशेष तरह के स्वभाव से है। स्रोत के अनुसार ये वो लोग हैं जिनमें 3 गुण प्रमुख होते हैं: दान, शील और करुणा। अच्छा। दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि अपना समय, अपना ज्ञान या किसी को सहारा देना भी। शील का मतलब है एक नैतिक जीवन जीना, जैसे झूठ, हिंसा और नशा जैसी चीजों से दूर रहना। और करुणा यानी दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता। ये लोग माता पिता, गुरु और अच्छे लोगों का सम्मान करते हैं। मतलब ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, सही बात है। उसका जीवन दूसरों के लिए भी उपयोगी है। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, शीलवान मनुष्य देवों के समान तेजस्वी होता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी चमक या आभा की बात हो रही है? एक तरह से हाँ, लेकिन ये कोई जादुई आभा नहीं है, ये उनके कर्मों का तेज है। जब कोई व्यक्ति लगातार अच्छे काम करता है तो उसके व्यक्तित्व में एक शांति, एक आत्मविश्वास और एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। हाँ। जिसे दूसरे लोग भी महसूस कर सकते हैं। यही वो तेज है। अच्छा। और इसका नतीजा सिर्फ भविष्य में नहीं मिलता। स्रोत कहता है कि ऐसे लोगों का वर्तमान जीवन भी सुखी और शांत होता है। उन्हें मानसिक शांति मिलती है, जो आज के दौर में शायद सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। और हाँ, दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद भी उन्हें बेहतर गति मिलती है। ये तो एक आदर्श स्थिति है, एक लक्ष्य जैसा। लेकिन जाहिर है हर कोई इस रास्ते पर नहीं चलता। स्रोत एक बिल्कुल विपरीत दिशा की भी बात करता है, जहां इंसान की चेतना ऊपर उठने की बजाय वो लोभ और अतृप्ति के दलदल में धंस जाती है। हाँ। और यहीं से दूसरी श्रेणी सामने आती है। हाँ, और ये श्रेणी शायद आज के समाज को समझने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं मनुष्य पित्ता। पित्ता। पित्ता या प्रेत का मतलब है भूखी आत्मा। ये वो लोग हैं जो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। उनका जीवन मतलब सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है, और ज्यादा पाना और ज्यादा जमा करना। ये तो सुनने में आज की रैट रेस या हसल कल्चर जैसा लगता है। सोशल मीडिया पर देखिए तो हर कोई यही दिखा रहा है कि उनके पास क्या नया फोन है, कौन सी नई गाड़ी है, कहाँ छुट्टियां मना रहे हैं। बिल्कुल। और उसे देखकर दूसरों के मन में भी वही पाने की इच्छा जागती है। क्या ये वही पित्ता वाली मानसिकता नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत कहता है कि ऐसे लोग बेहद कंजूस होते हैं और दान के विचार से भी नफरत करते हैं। लेकिन यहाँ असली मुद्दा पैसे की कमी का नहीं है, बल्कि मन की गरीबी का है। मन की गरीबी।
हाँ, स्रोत में बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात कही गई है। पाने के बाद भी दुखी। कल्पना कीजिए, जिस चीज के लिए आप महीनों सालों से मेहनत कर रहे थे वो आपको मिल गई, लेकिन खुशी बस कुछ पल ही रही और फिर खत्म। और अब आपकी नजर अगली, उससे बड़ी चीज पर है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली प्यास है। और इसीलिए स्रोत का मुख्य संदेश इतना शक्तिशाली है कि तृष्णा ही पेत तत्व का कारण है। हाँ, मतलब दुख का कारण भौतिक कमी नहीं है, बल्कि असीमित इच्छाएं हैं। ये तो आज की पूरी कंज्यूमर कल्चर पर एक सीधी टिप्पणी है ना? सीधी टिप्पणी है। हमें लगातार यही तो सिखाया जाता है कि हम तब तक अधूरे हैं जब तक हमारे पास वो चीज न हो। बिल्कुल। और इस मानसिकता का फल क्या है? जीवन में लगातार बेचैनी, असुरक्षा और अकेलापन। चाहे बैंक में कितने भी पैसे क्यों ना हो, इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे हमेशा यही लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये एक मानसिक दरिद्रता है और दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद ऐसे चित्त की गति पेत योनि की ओर होती है। तो एक तरफ देवों हैं जो देकर खुश होते हैं और दूसरी तरफ पैत्ता है जो पाकर भी दुखी रहते हैं। लेकिन जब ये अतृप्त इच्छा बुद्धि और विवेक पर पूरी तरह हावी हो जाती है तो क्या होता है? क्या इंसान इससे भी नीचे गिर सकता है? हाँ, स्रोत के अनुसार एक तीसरी अवस्था भी है, जब इंसान का विवेक पूरी तरह सो जाता है। अच्छा। और जीवन का मकसद सिर्फ इंद्रियों को खुश करना रह जाता है। इस श्रेणी को मनुष्य तिरछान कहा गया है, यानी पशु के समान मनुष्य। अब ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। हाँ, किसी को पशु जैसा कहना तो बहुत अपमानजनक लगेगा। क्या स्रोत का मतलब है कि ये लोग जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं? नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। ये किसी का अपमान करने के लिए नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति का वर्णन है। ठीक है। पशु कैसे जीते हैं? उनका जीवन मूल रूप से अपनी शारीरिक जरूरतों के आसपास केंद्रित होता है। भोजन, नींद, सुरक्षा, प्रजनन। हाँ, इंस्टिंक्ट पर। बिल्कुल, इंस्टिंक्ट पर। उनमें नैतिक अनैतिक सही गलत का विवेक नहीं होता। स्रोत कहता है कि जब कोई मनुष्य भी अपने जीवन को सिर्फ खाने पीने, भोग विलास और अपनी मूल इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित कर लेता है और सही गलत के विवेक को पूरी तरह ताक पर रख देता है, तो उसकी चेतना का स्तर पशु जैसा हो जाता है। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। हाँ। हम सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा जब दिन भर की थकान के बाद घर आकर बस सोफे पर बैठ जाना है, कुछ सोचना नहीं है और बस घंटों तक कुछ देखते रहना है। हाँ। क्या ये भी वही अवस्था है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्षणिक थकावट और जीवन की दिशा में फर्क है। स्रोत उस स्थिति की बात कर रहा है जहां ये कुछ ना सोचना और सिर्फ इंद्रियों के पीछे भागना ही पूरी जिंदगी बन जाए। जब जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य ना हो, कोई नैतिक सिद्धांत ना हो और इंसान में क्रोध, ईर्ष्या और मूढ़ता यानी अज्ञान हावी हो जाए, तब वो किसी नियम या समाज की परवाह नहीं करता। किसी की परवाह नहीं करता। स्रोत की सीधी टिप्पणी है, अज्ञान में डूबा मनुष्य पशु स्वभाव धारण करता है। मतलब जब ज्ञान और विवेक की रोशनी बुझ जाए तो इंसान सिर्फ अपनी प्रवृत्तियों के सहारे जीने लगता है। बिल्कुल। और इसका परिणाम जाहिर है अच्छा तो नहीं होगा। इसका परिणाम है अधोगति यानी पतन। ऐसे कर्म इंसान को नीचे की ओर ले जाते हैं और बौद्ध दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद पशु योनि में जन्म की संभावना बनती है। अच्छा। क्योंकि जीवन भर उसने वैसी ही चेतना को, कह सकते हैं, विकसित किया है। तो हमने देखा कि कैसे करुणा हमें देवो बना सकती है, लोभ हमें पैत्ता बना सकता है और अज्ञान तिरछान। लेकिन स्रोत एक चौथी और सबसे भयावह अवस्था की भी बात करता है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां इंसान न सिर्फ खुद गिरता है बल्कि दूसरों को भी अपने साथ नीचे खींचता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। और ये सबसे गंभीर श्रेणी है, मनुष्य निर्यो यानी नरक के समान मनुष्य। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इंसान की सबसे नकारात्मक और विनाशकारी अवस्था है। जब मैंने स्रोत में इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो मैं सच में हिल गई थी। ये विचार के इंसान अंदर से नरक में जी सकता है जबकि बाहर से वो शायद बहुत शक्तिशाली, सबल या सामान्य दिखे, ये बहुत डरावना है। बहुत। इसके लक्षण क्या बताए गए हैं? लक्षण बहुत साफ और कठोर हैं। हिंसा, क्रूरता और हत्या जैसे कामों में शामिल होना। ये वो लोग हैं जो दूसरों को पीड़ा देकर आनंद महसूस करते हैं। आनंद? हाँ, आनंद। वे झूठ, छल और अत्याचार को अपना हथियार बनाते हैं। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि उनकी संवेदनशीलता मर चुकी होती है। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा या करुणा महसूस नहीं होती।
उनकी नजर में दूसरे लोग या तो इस्तेमाल करने की चीज हैं या रास्ते का कांटा। ये तो एक साइकोपैथ या सोशियोपैथ की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल जैसा लगता है। क्या स्रोत सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा है जो बड़े अपराधी हैं, या ये एक आम इंसान में भी हो सकता है? ये किसी में भी हो सकता है। ये क्रूरता के स्तर की बात है, लेकिन इस श्रेणी का सबसे मार्मिक और गहरा पहलू वो मृत्यु के बाद के जीवन से नहीं जुड़ा है। अच्छा। स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो रोंगटे खड़े कर देती है। क्रूर चित्त वाला मनुष्य जीवित नरक में रहता है। मतलब ये सिर्फ मरने के बाद की सजा नहीं है? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो इंसान इसी जीवन में अनुभव करता है। हाँ, और यही इस विचार की सबसे गहरी बात है। कल्पना कीजिए उस मन की जो 24 घंटे नफरत, शक, डर और बदले की आग में जल रहा हो। उफ। बाहर से शायद वो व्यक्ति दूसरों को डराता हो, उन पर हुकूमत करता हो, पर अंदर से वो खुद अपनी बनाई हुई जेल में कैद है। सही बात है। उसे कभी सच्ची शांति या सच्चा भरोसा नसीब नहीं होता। यही जीवित नरक है। और दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद ऐसे चित्त की गति निरय यानी वास्तविक नरक की ओर होती है। तो इन 4 अलग-अलग और बहुत ही तीव्र श्रेणियों को समझने के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये सिर्फ एक प्राचीन वर्गीकरण है, या ये आज भी प्रासंगिक है? इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? ये आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि ये पूरी चर्चा हमें 2 बहुत बड़े और क्रांतिकारी सबक सिखाती है। क्या है वो? पहला और सबसे महत्वपूर्ण, जन्म से नहीं, कर्म से मनुष्य की गति तय होती है। ये विचार उस समाज पर एक सीधी चोट था जो जन्म और जाति को सब कुछ मानता था। बिल्कुल। ये कहता है कि आपकी कीमत इस बात से नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए, बल्कि इस बात से है कि आप क्या करना चुनते हैं। आपकी पहचान आपके कर्म है। और दूसरा सबक? दूसरा सबक पहले से ही जुड़ा है और हमारे भविष्य की चाबी हमारे हाथ में देता है। वो है वर्तमान जीवन के कर्म ही भविष्य की गति निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा भविष्य कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है जिसे हम बदल नहीं सकते। अच्छा। हम अपने हर विचार, हर शब्द और हर काम से अपने आने वाले कल को गढ़ रहे हैं। तो शक्ति हमारे अपने हाथों में है। बिल्कुल, शक्ति हमारे अपने हाथों में है। हम चुन सकते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। बिल्कुल। और इसीलिए शायद स्रोत आखिर में कोई जटिल फलसफा नहीं बताता, बल्कि एक बहुत ही सीधी सादी सलाह देता है जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हाँ, वो सलाह है, इसलिए अपने काया, वाचा और मन के कर्मों को हमेशा ही कुशल करें। इसे आज की भाषा में कहें तो हम जो करते हैं काया, जो बोलते हैं वाचा और जो सोचते हैं मन, बस उस पर ध्यान दें, उसके प्रति जागरूक रहें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो यह सिर्फ एक वर्गीकरण नहीं, बल्कि आत्म सुधार के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल गाइड। आज हमने मनुष्य की इन 4 आध्यात्मिक अवस्थाओं पर एक गहरी नजर डाली। ये बिल्कुल साफ है कि यह दर्शन बाहरी पहचान, पैसा, पद, परिवार से कहीं ज्यादा हमारी भीतरी दुनिया और हमारे कर्मों को महत्व देता है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई स्थिर लेबलिंग सिस्टम नहीं है। सही बात है। इसका मकसद किसी पर पशु या देव का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम अपने जीवन की गाड़ी को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हाँ। ये हमें अपने इरादों और अपने कामों के प्रति जागरूक होने का एक मौका देता है। और ये मुझे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी श्रेणी हमारे वर्तमान कर्मों और मन की स्थिति से तय होती है, तो क्या इसका मतलब है कि हम एक ही जीवन काल में इन श्रेणियों के बीच सफर कर सकते हैं? क्या कोई निरीहो जैसी क्रूर मानसिकता वाला इंसान पश्चाताप और मेहनत से देवो बनने का रास्ता तय कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और वो बदलाव, वो अंदरूनी सफर कैसा दिखता होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।